गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रजी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था प्लानिंग। तो उसमें आपको प्रीवियस वीडियो में टॉपिक करवाया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान की 9 टाइप्स होती हैं, इसकी 2 हमारी हो चुकी थी, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। आज बाकी की टाइप्स करेंगे। थर्ड है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ क्या होता है? पॉलिसीज़ बिजनेस द्वारा बनाई गई वो जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। देखो, पॉलिसीज़ आर द जनरल स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ इट्स पर्सोनल मतलब वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनके लिए वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है। द ऑब्जेक्टिव आर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को प्लान करते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो उनको हम अचीव कर सकें। पॉलिसीज़ आर अ मोड ऑफ थॉट एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइन द एक्टिविटीज़, जिससे हम अपनी एक्टिविटीज़ को फाइनल करते हैं। मान लो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज़ करनी है हमने सेल 10%, तो ये हमारा कंपनी का उद्देश्य हो गया कि हमने अपनी सेल को बढ़ाना है। ठीक है, तो जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ में ये बताया जाता है कि हम कैसे काम करें ताकि हमारे उद्देश्य पूरे हो सके, हमारी सेल्स 10% इंक्रीज़ हो सके, तो वो एक्टिविटीज़ हम पॉलिसीज़ में डिसाइड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, पॉलिसी इज़ अ वर्बल, रिटन और इम्प्लाइड ओवरऑल गाइड सेटिंग अप बाउंड्रीज, जिसमें हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं। दैट सप्लाई द जनरल लिमिट्स, जिसमें लिमिट होती है, एंड डायरेक्शंस विच मैनेजरियल एक्शन विच टेक प्लेस, कि हमने कौन सा कार्य फ्यूचर में काम करना है। पॉलिसीज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद अ पर्सन हैज़ फ्रीडम टू एक्ट, कि पर्सन के पास कितनी फ्रीडम है काम करने के लिए, तो वो क्या क्या करेगा, कैसे करेगा, तो वो सारा कुछ हम पॉलिसीज़ में सेट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव आर गोल्स, ऑब्जेक्टिव तो गोल ही होते हैं, बट पॉलिसीज़ कि उनको कैसे गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो मतलब वे ऑफ डूइंग एनी वर्क। नेक्स्ट देखो रजी करेक्टरिस्टिक्स, कि एक पॉलिसी की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट, गाइडिंग फ्यूचर एक्शन, हमें हमारा फ्यूचर डिसाइड करने में मदद मिलती है कि हमने अपना फ्यूचर में काम कैसे करना है। इट प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स, कि हमने कौन कौन से एक्शन करने हैं। ए पॉलिसी प्रोवाइड्स एंड एक्सप्लेन व्हाट अ मेंबर शुड डू रैदर देन व्हाट ही इज़ डूइंग, ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए, ना कि जो कर रहे हैं उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, तो ये गाइडलाइंस हमें पॉलिसी से मिलती है। सेकंड, लिमिट्स एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन मेकिंग का एरिया मिलता है। ए पॉलिसी लिमिट्स एन एरिया विद आर डिसीजन इज़ टू बी टेकन, कि हमारा एरिया क्या है जिसमें हमें रह के ही डिसीज़न लेना है, हमारे लिमिट्स क्या है, तो वो सारी हमें लिमिट्स का पता पॉलिसी से ही लगता है। थर्ड, गाइड डिसीजन, गाइड मतलब डिसीजन लेने में हम हेल्पफुल हैं। पॉलिसीज आर मॉडल्स ऑफ थ्रो प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत मतलब गाइडलाइंस इशू करती हैं ये। फ्रेमिंग पॉलिसीज़ है डिफरेंट लेवल, अब जो पॉलिसीज़ हैं वो हर लेवल पे अलग अलग होती हैं। एट हायर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ को डिसाइड करता है, और लोअर पे जो कम इंपॉर्टेंट है मतलब माइनर पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है रजे टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स के बाद पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़, कि पॉलिसीज़ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट है मेजर पॉलिसीज़। मेजर पॉलिसीज़ मेन होती हैं जो कंपनी की मेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं। मेजर पॉलिसीज़ आर दोज विच गिव अ यूनिफाइड डायरेक्शन टू एन एंटरप्राइज, जो हमें डायरेक्शंस देती हैं कि कैसे काम करना है, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को शेप मिलती है। सेकेंड, सपोर्टिव पॉलिसीज़। सपोर्टिव पॉलिसीज़ मेजर के बाद आती हैं। देयर इज़ नीड टू हैव सपोर्टिव पॉलिसीज़ आल्सो। सपोर्टिव पॉलिसीज आर मेंट टू हेल्प इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर पॉलिसीज, जो सपोर्टिव पॉलिसीज होती हैं वो बड़ी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होती है। थर्ड है माइनर पॉलिसीज। माइनर मतलब रूटीन नेचर की, वो कोई नेसेसरी नहीं है कि हमें बनानी ही है, तो वो हमारी रूटीन नेचर के, हम बनाए चाहे नहीं बनाए वो अपने पे डिपेंड करता है। ये छोटी पॉलिसीज होती हैं जो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है फोर्थ पॉलिसी, कॉम्पोजिट पॉलिसी।
कॉम्पोजिट पॉलिसी देखो, ग्रुप ऑफ पॉलिसीज़ को कॉम्पोजिट मतलब कंबाइन करके जो बनाई जाती हैं टू अचीव वन ऑब्जेक्टिव अ नंबर ऑफ पॉलिसीज़ में बी यूज्ड। हम कई पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट पॉलिसी। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ के क्या क्या एडवांटेज हैं। फर्स्ट, पॉलिसी का जो फ़ायदा है वो है गाइडेंस टू एम्प्लॉयज़। जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं उनको गाइडेंस मिलके एक एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। ए पॉलिसी प्रोवाइड गाइडलाइंस टू एम्प्लॉयज़ फॉर टेकिंग डिसीजन। वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसीज़न ले सकते हैं। दे विल नो नीड ऑफ कंसल्टेशन। जब उनको गाइडलाइंस ही दे दी, पॉलिसी बता दी, तो उनको मतलब कंसल्ट करने की नीड नहीं पड़ती। मतलब उनको अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी पूछने की नीड नहीं होती, क्योंकि उनको सारी गाइडलाइंस पॉलिसी के द्वारा समझा दी जाती हैं। सेकंड, डिसाइडिंग लिमिट ऑफ डिसीजन। ऑल डिसीजन मेकर नो द लिमिट्स। जो भी डिसीज़न लेते हैं उनको उनकी लिमिट्स का पता लग जाता है पॉलिसीज़ के थ्रू कि किसको कैसे अचीव करना है और क्या क्या उनकी बियॉन्ड है, क्या क्या उनकी लिमिट्स हैं। थर्ड, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर पॉलिसी बनी है, सभी को अपने काम का पता है, उससे कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होता है। पॉलिसीज़ गिव गाइडलाइंस फॉर डिसीजन। द डिसीज़न टेकन बाय डिफरेंट पर्सन मिल के डिसीज़न लेते हैं और उससे कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होती है। पॉइंट 4, प्रॉपर डेलीगेशन मतलब अपनी अथॉरिटी दूसरे को देना। तो जब प्रॉपर मतलब गाइडलाइंस होगी तो वो अपना काम खुद से करेंगे। व्हेन प्रॉपर पॉलिसीज आर फ्रेम्ड देन डेलीगेशन ऑफ पावर टू सबॉर्डिनेट विल बी ईजी। तो अगर पॉलिसीज़ बनी हुई हैं तो अपना काम हम दूसरे को आसानी से दे सकते हैं और वो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिमिटेशन ये नहीं है आपके सिलेबस में, आगे देखो। ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ कंपेयर्ड। ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स टू बी अचीव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य जो कंपनी ने अचीव करना होता है। बट पॉलिसीज़ क्या होता है, गाइडलाइंस होती हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। ये तो सिर्फ हमारा उद्देश्य है जो हमने अचीव करना है, बट पॉलिसीज़ क्या है कि कैसे हमने अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। सेकेंड पॉइंट, नीड। ऑब्जेक्टिव्स आर द फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस। जो हमारे उद्देश्य हैं वो हमारी नींव हैं। ए बिजनेस विदाउट ऑब्जेक्टिव इज़ लाइक डायरेक्शनलेस। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं हैं तो जो भी हम काम करें वो डायरेक्शनलेस है। मतलब हम कोई भी काम करें तो उसके लिए हमारा एक उद्देश्य होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ प्रोवाइड ओनली द मीन्स ऑफ रीचिंग गोल्स। पॉलिसीज़ हमें गाइडलाइंस देती है कि कैसे हमने अपने गोल्स तक पहुंचना है। ये तो गोल्स हुए, बट ये वे हुआ कि कैसे हमें गोल्स तक पहुंचना है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव डिसाइड द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक मकसद मिलता है कि हम अपना काम क्यों कर रहे हैं। पॉलिसीज़ आर नॉट ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इनकी कोई प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं होती, बस ये तो गाइडलाइंस ही इशू करते हैं। नेक्स्ट है रजे डिटर्मिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो उद्देश्य है वो टॉप लेवल वाले सेट करते हैं, बट जो पॉलिसीज़ हैं वो हर लेवल पे डिसाइड की जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है डोमिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑक्यूपाई ए डोमिनेशन पोजीशन। कंपनी में मेन रोल प्ले करते हैं, बट पॉलिसीज़ का सप्लीमेंट्री रोल होता है। ऑब्जेक्टिव्स में रिक्वायर डिफरेंट पॉलिसीज़ फॉर देयर अचीवमेंट। ऑब्जेक्टिव्स को मतलब डिफरेंट पॉलिसीज़ की नीड होती है, बट पॉलिसीज़ आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज़ किसके रिगार्डिंग होती हैं, उद्देश्यों के रिगार्डिंग। इट डायरेक्ट डेस्टिनेशन। इससे हमें अपनी डेस्टिनेशन फिक्स होती है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, और पॉलिसीज़ रूट बताती है कि हमें कैसे पहुँचना है। नेक्स्ट रजे टाइप ऑफ प्लान है प्रोसीजर। प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर आर डिटेल्स ऑफ एक्शन, कि हमें हर गाइडलाइंस को फॉलो कैसे करना है, किस मेथड से हमें, मतलब प्रोसीजर मतलब वे कि कैसे करना है। इज़ अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। प्रोसीजर गिव डिटेल ऑफ हाउ थिंग्स आर टू बी डन, कि कैसे हर काम को करना है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टास्क की बात करते हैं तब हम प्रोसीजर बोलते हैं, अभी हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी को कैसे करना है। नो रूम इज़ लेफ्ट फॉर जजमेंट। हम हर एक रूम मतलब हर एक एक्टिविटी को जज करते हैं। दीज शुड हेल्प इन इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसीज़। बट पॉलिसीज़
हायर लेवल की होती हैं, मतलब उसमें हम हर एक छोटे छोटे लेवल को नहीं लेके चलते, वो सिर्फ गाइडलाइंस देती हैं कि कैसे करना है, पर इसमें हम हर एक लेवल को जज करते हैं। ए प्रोसीजर इज़ अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क दैट मेक अप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, मतलब हर काम को कैसे सीक्वेंस वाइज करना है, पहले कौन सा फिर कौन सा, तो ये हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। प्रोसीजर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पॉलिसीज, प्रोसीजर पॉलिसी डिफरेंट है। ए प्रोसीजर इज़ अ गाइड, प्रोसीजर हमने क्या पढ़ा था, एक गाइडलाइन है। पॉलिसी गाइड टू थिंकिंग, कि कैसे उसको थिंक करना है और सोचना है। नेक्स्ट रजे ये एग्जांपल दी हुई है, ये वैसे आपको नीड नहीं है करने की, पर फिर मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे है। प्रोसीजर मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट नीड रॉ मटेरियल, एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की नीड होती है, तो वो क्या करेगा, सारे जिस टाइप की उसको रॉ मटेरियल चाहिए वो सारी डिटेल एनालिसिस करके आगे बता देगा क्वांटिटी डिपार्टमेंट को कि कितना चाहिए। तो वो क्या करेगा आगे, मतलब फिर आगे ऑर्डर दे देगा सप्लायर को कि हमें इस तरह की गुड चाहिए। सप्लायर क्या करेगा, सारी लिस्ट देके कि कैसी कैसी क्वांटिटी चाहिए, कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, सारी डिटेल करके बिल बना के वो क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगा। तो फिर क्या करेगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चेक करेगा कि सही है या नहीं, फिर वो बिल पेमेंट कर देगा। तो ये क्या हुआ प्रोसीजर, कि हर एक काम को कैसे करना है, हर एक एक्टिविटी को कैसे प्ले करना है। पॉलिसी और प्रोसीजर मैंने पहले बता दिया। प्रोसीजर क्या होता है, गाइड कि कैसे करना है, पर ये गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे सोचना है। ये टॉप लेवल पे होती है, ये लोअर लेवल पे होती है। ये सुजेस्ट करती है व्हाट टू डू, कि क्या करना है, और ये बताते हैं प्रोसीजर हाउ टू डू, कि कैसे करना है। नेक्स्ट आ गया रजे मेथड। मेथड देखो, द टर्म मेथड्स रेफर टू द मैनर in the performance of work. They are working plans, details of the manner and sequence performing individual. मेथड मतलब किस वे से करना है रजे, वो हम इसमें डिटेल एनालिसिस करते हैं। मेथड्स आर आल्सो स्टैंडिंग प्लान एंड फॉर स्पेसिफिक, किसी भी तरह का हो सकता है। डिफरेंस देखो प्रोसीजर और मेथड में। प्रोसीजर में हम सीरीज ऑफ स्टेप बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि सीक्वेंस को सेट करना कि फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा। मेथड डिस्क्राइब हाउ वन पर्टिकुलर स्टेप इज, कि हर एक ईच स्टेप को कैसे करना है, फर्स्ट वर्क करना है, सेकंड वर्क करना है, पर फर्स्ट को कैसे करना है वो हम मेथड में डिसाइड करते हैं। प्रोसीजर में सीक्वेंस ही बनाते हैं, बट मेथड में हम हर सीक्वेंस के हर स्टेप को कैसे करना है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है रजे आपका रूल्स। रूल क्या होता है कि हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं, कौन सी मतलब हमें अपने कंपनी में जो है रूल्स कौन कौन से फॉलो करने हैं वो देखो। ए रूल इज़ अ प्लान दैट ले डाउन रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन विद रिगार्ड टू अ सिचुएशन, कि हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, ये कंपनी का रूल है तो उसको हर पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिसीज़ तो गाइडलाइंस होती हैं, बट ये रूल्स है जिनको फॉलो करना ही पड़ते हैं। ये रिजिड मतलब चेंज हो सकती है, बट ये वेरी रिजिड है, मतलब इनको चेंज नहीं कर सकते, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज देखो, स्ट्रेटेजी किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली जब भी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम ऑक्यूर होती है रजी, कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे फेस करना है उसके लिए हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। मान लो कल को कोई कंपनी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फायर से आग लग गई कोई कंपनी में, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए हम एडवांस में स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं। ए स्ट्रेटेजी इज़ अ टेक्निक ऑफ आउट मैन्योवरिंग, मतलब स्किलफुली ओपोनेंट, मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे उनसे आगे निकलना है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। ए प्लानर शुड सी द प्लान एंड पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटर, हर एक प्लानर को अपने कॉम्पिटिटर को देख के चलना होता है कि वो कैसे चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना होता है, तो वो स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं। नेक्स्ट देखो रजे टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। अब देखो मेन है 6 टाइप्स हैं, वो हर एक कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। देखो स्ट्राइक वाइल द आयरन, स्टिक हो जाओ वाइल द आयरन इज़ हॉट है, ये कहावत भी है कि जब लोहा गर्म है तब हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। कि मान लो हमें कंडीशंस हमारी फेवरेबल में चल रही है,
जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारे कस्टमर्स को पसंद है, उससे हमारे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफिट लेना चाहिए उस सिचुएशन का। दिस स्ट्रेटेजी सुजेस्ट दैट फुल एडवांटेज शुड बी टेकन व्हेन द सिचुएशन इज़ फेवरेबल। भी हमें जब भी हमारी सिचुएशन हमारे फेवर में है तो तब हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। सेकंड, कैमल्स हेड इन द टेंट। कैमल्स हेड मतलब कैमल मतलब ऊँट, ऊँट का सिर टेंट के अंदर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ही इसका मतलब क्या है भी हर एक पर्सन हमारे प्लान से पसंद नहीं करता, हर एक पर्सन, बट कुछ पसंद करते हैं तो उन्हीं से काम चलाओ, क्योंकि एक ना एक दिन वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। इट मे सो हैपन दैट प्लान इज़ एक्सेप्टेबल ओनली सम पर्सन एंड नॉट टू अदर्स। कई बार क्या होता है, जो हमने प्लान बनाया है वो कुछ लोगों को ही सेट आता है, अदर को नहीं। ए फेवरेबल सिचुएशन में बी क्रिएटर, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो ताकि सारे ही हमारे प्लान को फेवर करें। थर्ड है स्ट्रेंथ इन यूनिटी। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाओ। हमारे एफर्ट्स किस में होने चाहिए कि यूनिटी को इंक्रीज करने पे। थर्ड है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड मतलब डिवीज़न कर देना, वर्कर्स की डिवीज़न कर देना, ताकि वो अगर वो इकट्ठे होकर काम करेंगे तो डिस्प्यूट हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, और वो कलेक्टिव कोई ना कोई हड़ताल वगैरह भी कर सकते हैं। देखो दिस स्ट्रेटेजी सुजेस्ट दैट डिवीज़न शुड बी क्रिएटेड। एम्प्लॉयज़ में डिवीज़न कर दो सो दैट दे आर नॉट एबल टू पुट अ कलेक्टिव प्रेशर। एवरी पर्सन एस्पायर अ पोजीशन एंड स्टेटस। हर एक पर्सन का अपना ही स्टेटस होना चाहिए अलग पर्सनली। टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, मतलब टाइम ही सबसे बड़ी दवा है। मतलब एक ना एक दिन अगर हमारा प्लान अभी हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो हमें उससे मतलब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एक दिन हमें यही सोचना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। समटाइम्स प्रॉब्लम्स आर अलाउड टू बी स्टॉप सो दैट देयर इंटेंसिटी कूल डाउन। कई बार हमें प्रॉब्लम्स को एक बार छोड़ देना चाहिए ताकि अगर सिचुएशन मतलब ठंडी पड़े तो वो हो जाएगी, टाइम के साथ साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वन स्टेप अहेड, हमें मतलब आज का ही नहीं सोचना चाहिए, कल को भी सोच के चलना चाहिए, आगे का सोच के चलना चाहिए। ये हो गया आपका स्ट्रेटेजीज टॉपिक।